हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2026 के अनुसार आप सभी को 100 में से 50 का उत्तर देने के लिए कह जाएंगे, लेकिन आप सब ये मत समझिएगा कि 100 में से 50 का इजिली बना देंगे। जितना आपको क्वेश्चन ज्यादा मिलता है उतना ही क्वेश्चन टफ मिलता है। तो आप सभी इन बातों को ध्यान रखते हुए ध्यान से पढ़िए और कुछ बेहतर अंक प्राप्त कीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। वेदों की भाषा कौन सी थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया वेदों की भाषा कौन सी थी। तो आप सभी को पता होगा कि वेदों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। और आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि वेदों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर होगा 4। कितना होता है? वेदों की कुल संख्या 4 होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। तो आप सभी को पता होगा कि महाजनपदों की जो है कुल संख्या 16 थी। कितनी थी? 16 थी। और आप सभी को यह भी पता होगा कि महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था उसका नाम मगध है। क्या है? मगध है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अलवार और नैनार किस धर्म से जुड़े थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया? अलवार और नैनार जो थे वह किस धर्म से जुड़े थे? तो आप सभी को पता होगा कि यह हिंदू धर्म से जुड़े थे। किस धर्म से जुड़े थे? हिंदू धर्म से जुड़े थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लाल किला किसने बनाया? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया लाल किला जो है किसने बनाया। तो आप सभी को पता होगा कि लाल किला जो है शाहजहां ने बनाया। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कभी कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ताजमहल किसने बनाया। तो ताजमहल भी शाहजहां ने बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था बुद्ध। क्या था? उसका नाम बुद्ध था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो आप सभी को पता होगा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? बताइए, आपसे क्या प्रश्न पूछा गया कि अशोक की जो है अभिलेख वह किस लिपि में लिखा गया है। तो आप सभी को पता होगा कि अशोक के जो अभिलेख लिखा गया है वह ब्राह्मी में लिखा गया। किस में लिखा गया? ब्राह्मी में लिखा गया। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बताइए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि अर्थशास्त्र के जो लेखक थे उनका नाम था कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य भी कहते हैं। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, आपसे प्रश्न क्या पूछा कि नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वह महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर हम सभी मिलकर 10 प्रश्नों को देख लें। इनमें से आपको कितना का आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो भी प्रश्नों को उत्तर आप सभी को नहीं आता होगा उसे इसी क्लास में याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह दक्षिण भारत से हुई थी। कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से हुई थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? बताइए, भक्ति शब्द का जो अर्थ है वह क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि भक्ति शब्द का जो अर्थ है वह है समर्पण। क्या है? समर्पण। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से अनजान थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया हड़प्पा वासी जो थे वो किस धातु से अनजान थे। तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा वासी जो है लोहा से अनजान था। किससे अनजान था? लोहा से अनजान था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। यहाँ से एक और प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनमें बच्चे ज्यादातर फंसते हैं। तो देखते हैं यह प्रश्न कितने बच्चों को पता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हड़प्पा वासी के जो लोग थे वह सबसे पहले किस धातु का उपयोग करते थे? तो आप सभी का राइट आंसर होगा तांबा। और जितने भी बच्चे बी राइट बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी का असली नाम क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गांधी जी का असली नाम क्या था।
तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी का जो असली नाम था वो था मोहनदास करमचंद्र गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी का राइट आंसर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से जुड़ी थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी घाटी से जुड़ी थी? तो आप सभी को पता होगा कि सिंधु नदी घाटी से जुड़ी थी। किससे जुड़ी थी? सिंधु नदी घाटी से जुड़ी थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किसने बनाया बसाया था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया फतेहपुर सीकरी जो है किसने बसाया था? तो आप सभी को पता होगा कि फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने बसाया था। यह अकबर ने बनाया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो आप सभी को पता होगा कि अकबर के जो दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार था उसका नाम है अबुल फलज। क्या है? अबुल फलज। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आयन अकबरी के लेखक कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि आयन अकबरी के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि आयन अकबरी के जो लेखक थे उनका नाम है अबुल फलज। क्या है? अबुल फलज। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं सब प्रश्नों को बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब में किनकी वाणी संग्रहित है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? गुरु ग्रंथ साहिब में जो है किसकी वाणी संग्रहित है? तो आप सभी का राइट आंसर का उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 1600 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 1600 ईसा पूर्व। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या 1857 की क्रांति का जो शुरुआत हुआ कहाँ से हुआ? तो आप सभी को पता हुआ होगा कि मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 1977 में होता। कब होता? 1977 में होता। और ये आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो बीजेपी की जो स्थापना हुई थी वह 1980 में हुई थी। तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कांग्रेस के जो है संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस के जो संस्थापक थे उनका नाम है ए ओ ह्यूम। क्या था? ए ओ ह्यूम। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बताइए, आपसे क्या प्रश्न पूछा गया कि बंगाल का जो है विभाजन कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह 1905 में होता। कब होता? 1905 में होता। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। और भारत का विभाजन कब होता? तो भारत का जो विभाजन हुआ था वह 1947 में होता। कब होता? 1947 में होता। और किन किन देशों में होता? तो भारत और पाकिस्तान के रूप में होता। किसके रूप में? भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था। कब होता? 1920 में शुरू होता। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए, आपसे क्या प्रश्न पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा है दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? तो आप सभी को पता होगा कि दांडी यात्रा जो हुआ था वह 1930 में होता। कब होता? 1930 में होता। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वह था करो और मरो। क्या था? करो और मरो। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
तो अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह 1917 में होता। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि भारत का जो है संविधान कब लागू हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था वह था 26 जनवरी 1950 को होता। कब होता? 26 जनवरी 1950 को होता। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा? आजाद हिंद जो है फौज के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि आजाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। क्या है? सुभाष चंद्र बोस। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है गांधी जी की हत्या कब हुई? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी की जो हत्या हुई थी वह 1948 में होता। कब होता? 1948 में होता। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? सुभाष चंद्र बोस का जो है प्रसिद्ध नारा क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस का जो प्रसिद्ध नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन सा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। या किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी का जो जन्म हुआ था वह पोरबंदर गुजरात में होता। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में होता। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारत का विभाजन कब हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? भारत का जो है विभाजन कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो विभाजन हुआ था वह 1947 में होता। कब होता? 1947 में होता। और किसके किसके रूप में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? स्वतंत्र भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारतीय संविधान का जो है पिता किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान का जो पिता कहा जाता है वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारतीय राष्ट्रवाद के जनक जो है किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रवाद के जो जनक कहा जाता है उसे कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा? हिंद स्वराज जो है पुस्तक किसने लिखा है? तो आप सभी को पता होगा कि हिंद स्वराज जो पुस्तक के लेखक है वो है महात्मा गांधी। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आप सभी को पता होगा कि साइमन कमीशन जो भारत आया था वह 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कांग्रेस का लोहार अधिवेशन कब हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कांग्रेस का जो है लोहार अधिवेशन कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस का जो लोहार अधिवेशन हुआ था वह 1929 में होता। कब होता? 1929 में होता। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा? गांधी जो है इरविन समझौता कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह 1931 में होता। कब होता? 1931 में होता। यदि आप सभी को इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता नहीं है तो आप सभी इसी क्लास में याद करते हुए चलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था?
तो आप सभी को पता होगा कि मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? बताइए, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? पूर्ण स्वराज की जो है घोषणा कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई थी वह 1928 में होता। कब होता? 1928 में होता। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की शासक थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया? रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की शासक थी? तो आप सभी को पता होगा कि झांसी की रानी थी। कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया? कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? तो आप सभी को पता होगा कि आजाद हिंद फौज का गठन किया था। किसका गठन किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा? जय हिंद का नारा जो है किसने दिया? तो आप सभी को पता होगा कि जय हिंद का जो नारा दिया था वह महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया संविधान सभा के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब पारित हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया? भारत का जो है संविधान कब पारित हुआ है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो संविधान पारित हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया? कि स्वतंत्र भारत के जो है पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। कबीर किस विचारधारा से जुड़े थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया। कबीर जो है किस विचारधारा से जुड़े थे? तो आप सभी को पता होगा कि कबीर जो है भक्ति और सूफी दोनों परंपराओं से जुड़े थे। किससे? भक्ति और सूफी दोनों से। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया। कबीर के जो है गुरु कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि कबीर के जो गुरु थे उसका नाम है रामानंद। कौन थे? रामानंद। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी कहाँ संग्रहित है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया। कबीर की वाणी कहाँ संग्रहित है? तो आप सभी को पता होगा कि कबीर की जो वाणी संग्रहित है वह गुरु ग्रंथ साहिब में। कहाँ पर संग्रहित है? गुरु ग्रंथ साहिब में। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अल्लाह और राम एक है किस संत का विचार था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया। अल्लाह और राम जो है एक है किस संत का उदाहरण है? तो आप सभी को पता होगा कि यह कबीर का विचार है। किसका विचार है? कबीर का विचार है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा है? गुरु नानक का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि गुरु नानक का जो जन्म होता वह था तलवंडी में। कहाँ पर होता? तलवंडी में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने किस पंथ की स्थापना की? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा है। गुरु नानक ने जो है किस पंथ की स्थापना की थी? तो आप सभी को पता होगा कि गुरु नानक ने जो है सिख पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सिख पंथ की स्थापना की थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके और बोर्ड एग्जाम में कुछ बेहतर अंक प्राप्त कर सके।